जैसे जैसे दलितों के हक के लिए कानून सख्त किए गए, वैसे वैसे मनुवादी मानसिकता के अहम पर चोट पहुंची। वो ना तो कल दलितों को समाज का हिस्सा मानते थे और ना आज वो दलितों को समाज का हिस्सा बनते हुए देखना चाहते हैं। अगर किसी ने उनके हक के लिए आवाज भी उठाई तो उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार होता है उसके केवल दलित समाज ही नहीं, पूरी दुनिया, पूरी मानवता झकझोर के रह जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो सोशल मीडिया पर तो ट्रेंडिंग पर है, लेकिन देश और जमीन पर उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। दलितों से जुड़ा पहला मामला मध्य प्रदेश के भिंड से सामने आया। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में दलितों के साथ हुई बर्बरता की सारी हदें पार हो गई हैं, लेकिन प्रशासन की लचर हालत का नतीजा ये है कि तमाम सख्त कानून भी दलित उत्पीड़न को रोक नहीं पा रहे हैं। ताजा मामला भिंड से है, जहां एक दलित ड्राइवर ने काम करने से इनकार कर दिया। उसके साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि उसे जबरन पेशाब भी पिलाया गया। यह घटना भिंड के सुरपुरा थाना क्षेत्र के अकूतपुरा गांव में घटित हुई है। पीड़ित दलित युवक ज्ञान सिंह जाटव सोनू बरुआ नाम के व्यक्ति के यहाँ काम करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी और वो अपने ससुराल ग्वालियर के दीनदयाल नगर चला गया था। लेकिन उसके पुराने मालिक सोनू बरुआ दो और आरोपियों आलोक शर्मा और छोटू ओझा के साथ उसके ससुराल आया और जबरन उसे अगवा करके ले गए। रास्ते में प्लास्टिक के पाइप से पीटा गया और एक बोतल में भरकर पेशाब भी पिलाई गई। उसके बाद अकूतपुरा गांव ले गए और वहां लोहे की चेन से बांधकर उसे पीटा गया और फिर पेशाब पिलाया गया। घायल अवस्था में पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले की आगे जांच चल रही है। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई, जहां एक दलित युवक को अपने साथ हुए जातिगत गाली गलौज के खिलाफ आवाज उठाना इतना भारी पड़ गया कि पीड़ित को दबंगों ने नंगा करके लाठी डंडों से इस कदर पीटा कि लाठी ही टूट गई। यह घटना बस्ती जिले की है, जहां पीड़ित श्रीचंद ने शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ दिनों पहले वो अपने भाई के साथ बस्ती से अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में शिव शांत नाम के एक शख्स ने पीड़ित को रोककर जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दिया। लेकिन पीड़ित ने अगले दिन कार से बाजार जाते वक्त गाड़ी रोककर आरोपी के परिजनों से शिकायत की। इस दौरान उसकी बहन भी उसके साथ थी, लेकिन आरोपी के परिवार वालों ने उल्टा पीड़ित को ही गालियां देना शुरू कर दिया और फिर उसके कपड़े फाड़कर उसे बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा। पीड़ित की बहन के साथ भी मारपीट की गई। वहीं पीटते समय लाठी टूट गई तो पीड़ित किसी तरह से भागकर गन्ने के खेतों में छिपकर अपनी जान बचाई। आरोपियों ने उसकी कार के साथ तोड़फोड़ की और कार में रखा 42,000 नगद और गले से सोने की चेन भी छीन ली है। सीओ प्रदीप कुमार त्रिपाठी के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि इस तरह की घटना फिर से घटित ना हो और माहौल न बिगड़े। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आया, जहां एक दलित बुजुर्ग के मंदिर में प्रवेश करने से गुस्साए दबंगों ने दलित बुजुर्ग पर मंदिर में पेशाब करने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की और पूरा मंदिर धुलवाया और पेशाब होने के शक से मंदिर में गिरे पानी को जबरन चटवाया। यह घटना लखनऊ के काकोरी के मोहल्ला हाथों मोहम्मद हजरत साहब क्षेत्र में स्थित शीतला माता मंदिर में घटित हुई। दलित बुजुर्ग रामपाल ने शिकायत दर्ज कराई है कि वो शाम को 7 बजे के करीब मंदिर गया था, लेकिन पानी पीते वक्त लोटा उसके हाथों से छूट गया। लेकिन वहां से गुजर रहे मंदिर समिति के समृद्ध स्वामीकांत ने गलत समझ लिया और दलित पर पेशाब करने का आरोप लगाकर उसके साथ गाली गलौज करने लगा। बुजुर्ग ने समझाने की कोशिश भी की कि वो केवल पानी पी रहा था, लेकिन स्वामीकांत नहीं माना और जबरन उसे पानी को चाटने पर मजबूर कर दिया और फिर पूरे मंदिर को धुलवाया और मंदिर से भगा दिया गया। वहीं स्वामीकांत ने पीड़ित के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि दलित सच में मंदिर में पेशाब कर रहा था और उसी का विरोध किया गया और मंदिर धुलवाया भी गया था, लेकिन पेशाब पिलाने की बात पूरी तरह से गलत है, उसे फंसाया जा रहा है। आहत दलित बुजुर्ग ने इसकी शिकायत की तो पुलिस वालों ने केवल शांति भंग करने जैसे मामला दर्ज कर लिया है, जबकि ये मामला SC/ST एक्ट का उल्लंघन का मामला है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आया, जहां एक यादव बच्चे ने एक टीचर को पढ़ाने के लिए क्या बुला लिया, उस
उस बच्चे के साथ मारपीट की गई, बल्कि उस पर जाति सूचक टिप्पणियां भी की गई। ये मामला बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का है, जहां लुकतारा गांव के रहने वाले पीड़ित बच्चे के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका बच्चा 7वीं का छात्र है और स्कूल में उस बच्चे ने अपने प्रिंसिपल से पढ़ने के बजाय टीचर से पढ़ने की डिमांड की थी, जिससे गुस्साए प्रिंसिपल ने पहले तो बच्चे को बुरी तरह से पीटा और फिर जाति सूचक टिप्पणी करते हुए कहा कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, यादव हो, मवेशियों को घास खिलाओ, किसानी करो जिससे फायदा होगा। वहीं गांव वालों ने भी प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि वो जानबूझकर एक महिला टीचर को लगातार परेशान कर रहा है, उसका विवाद चल रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई को काफी नुकसान भी हुआ है, जिसके कारण गांव वालों ने दोनों को स्कूल से हटाने की मांग की है। देहात कोतवाली के एसओ सीपी तिवारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत गांव जाकर इसकी जांच की जा रही है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आगे की जांच की जाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सामने आया है, जहां एक अवैध रूप से लगे स्टॉल का विरोध करने के कारण वंचित बहुजन युवा आघाड़ी औरंगाबाद पश्चिम शहराध्यक्ष राहुल मकासरे को झूठे केस में फंसा दिया गया। यह घटना औरंगाबाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज की है, जहां बिना परमिशन के ही कॉलेज के सामने मनुवादी आरएसएस का स्टॉल लगा दिया गया। लेकिन राहुल मकासरे ने इसका विरोध करते हुए पूछा कि क्या उनके पास स्टॉल लगाने की परमिशन है। बिना परमिशन स्टॉल नहीं लगाया जा सकता है, जिसके बाद राहुल मकासरे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। लेकिन इससे गुस्साए आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने राहुल पर हिंसा करने के गैर जमानती अपराध के तहत मामला दर्ज कर दिया। इस मामले में वंचित बहुजन आघाड़ी राजनीतिक दल के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने आवाज उठाते हुए कहा कि उन्होंने औरंगाबाद वंचित बहुजन अखाड़ी टीम को फर्जी एफआईआर दर्ज करने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ SC/ST एक्ट का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है, ताकि सच सबके सामने आ सके। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।